कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने कहा कि धान उपार्जन में किसी व्यक्ति या एजेंसी के द्वारा गतिरोध पैदा करने पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। धान उपार्जन में किसानों की समस्याओं के लिए कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। धान उपार्जन केंद्र पर किसी व्यक्ति अथवा एजेंसी द्वारा अवरोध पैदा करने पर कार्रवाई होगी। जबलपुर धान उपार्जन के संबंध में जिला प्रशासन ने सिलसिलेवार वस्तु स्थिति से अवगत रहने के लिए एक गाइडलाइन जारी कर दी है। जबलपुर में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सभी उपार्जन केंद्रों पर बिना किसी अवरोध की चालू है। किसानों से खरीदी हो रही है और विगत वर्ष किसानों की खरीदी की गई वेयरहाउस एसोसिएशन द्वारा सुखद और किराया भुगतान के मुद्दों पर मांगे रखी है। उक्त मांगों का किसानों से उपार्जन करने की प्रक्रिया से कोई सीधा संबंध नहीं। किसान भ्रमित न हो। किसान स्लॉट बुकिंग कर उपार्जन केंद्र पर जाकर बिना किसी बाधा के FAQ धान विक्रय कर सकते हैं। यह किसी उपार्जन केंद्र पर किसानों को धान विक्रय करने में परेशानी हो रही है तो वह सीधी जिला कलेक्टर को मोबाइल नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं। धान खरीदी में भी सरकार की वही प्राथमिकता है जो पहले थी। मैं लगातार कई बार इसको क्लियर कर चुका हूँ कि सरकार जो है किसानों को ये सर्वोच्च प्राथमिकता है हमारी, और हम धान खरीदी के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। हमारे यहाँ धान खरीदी की व्यवस्थाएं उसी तरह की है जैसे कि पिछले साल थी। पिछले 2-3 दिनों से मैं लगातार इस बात के आंकड़े भी आपको दे रहा हूँ कि पिछले साल की तुलना में इस साल कितनी धान खरीदी हुई है। लगभग सामान्य, कहीं कोई खास अंतर उसमें नहीं है। इस बार केवल ये हुआ है कि जो वेयरहाउस एसोसिएशन है उसने कुछ भ्रम फैलाने की कोशिश की है कि उनकी तकलीफ की वजह से धान खरीदी में दिक्कत जाएगी। मैं आपके माध्यम से सभी किसानों को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि वेयरहाउस का रोल धान खरीदी में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। धान की जो खरीदी होती है वो नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा की जाती है, सोसाइटी के माध्यम से की जाती है। केवल हम सुविधा के लिए कि जो खरीदी हुई धान है उसका हम भंडारण करते हैं वेयरहाउस में। हम एक सुविधा की दृष्टि से ये करते हैं कि वेयरहाउस के परिसर में ही खरीदना चालू कर देते हैं ताकि हमको भंडारण करने में परिवहन का खर्चा नहीं करना पड़े। केवल इतना भर रोल है उनका। तो धान तो खरीदी जा रही है, धान को खरीदने में, धान के आधार पर, खरीदी के आधार पर किसानों को भुगतान होने में वेयरहाउस का कोई रोल नहीं। वेयरहाउस का रोल तब चालू होता है जबकि हम किसान से धान खरीदी कर लेते हैं और खरीदी करने के बाद उसका भंडारण करते हैं, तब वेयरहाउस का रोल चालू होता है। तब तक वेयरहाउस का कोई रोल नहीं है। इसीलिए मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ कि वेयरहाउस एसोसिएशन की जो मांगे हैं, वो जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस भी तरह की अपनी बातें रख रहे हैं, उससे किसानों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। किसान यदि बेचना चाहते हैं, स्लॉट बुकिंग करें, उपार्जन केंद्र पर पहुँचें, वहाँ पर उनकी खरीदी जो है सोसाइटी करेगी, नागरिक आपूर्ति निगम उसके आधार पर उनको पेमेंट करेगा। भंडारण का काम बाद में होगा, उससे किसानों का कोई सरोकार नहीं। वो हमारा सिर दर्द है कि हमको कैसे भंडारण करना। कितने केंद्र बनाए? अभी हमने 86 केंद्र बनाए हैं। लास्ट ईयर हमारे 121 केंद्र थे। लास्ट ईयर हमारी करीब 5.5 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हुई थी। इस साल जो रकबा है, जो रजिस्टर्ड हुआ है, उसके आधार पर लगभग 3.5 लाख मीट्रिक टन की खरीदी का अनुमान है। उसके हिसाब से हमारे 86 केंद्र पर्याप्त हैं। लेकिन इसके बावजूद पाटन में और मझौली में कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पर कि हमको वेयरहाउस नहीं मिल पाए हैं और कुछ सोसाइटी हमको पाटन नहीं मिल पाए हैं। तो करीब 10-12 केंद्र हम और वहाँ खोलने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमने CLF के प्रस्ताव राज्य शासन को भेजे और सोसाइटी को तीसरा केंद्र खोलने की जो अनुमति है उसके प्रस्ताव भी भेजे। वो विदिन ए वीक कुछ 5-10 केंद्र जो मझौली क्षेत्र में और पाटन क्षेत्र में बच गए हैं वो भी चालू हो जाएंगे। किसानों को सर ये बिजली का भी एक सुविधा हो रही है। यही बात मैं आपको कह रहा हूँ। पाटन में और मझौली में कुछ केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर कि 12, 15, 20 किलोमीटर तक किसानों को चलना पड़ रहा है। उसको हम उस दूरी को कम करने का कोशिश कर रहे हैं।